Good morning, students. So today's video will be regarding the basic factors to be considered while starting a business. So in last videos we have seen the meaning, concept, features, importance of business and the various factors regarding the business we have discussed. So in this video we'll try to understand that for starting a business, if you want to start a business, then what are the factors to be considered. आज के वीडियो के दौरान हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोई भी इंसान अगर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको क्या क्या जो मुद्दा है उनके ऊपर नज़र रखना चाहिए। तो आप देख सकते हो बोर्ड में लिखा है मैंने 10 कारण, जिन कारणों को आप या तो 10 जो मुद्दा 10 जो बातें हैं जिनको हम ध्यान में रख के ही हमारा बिजनेस को प्लान आउट करना चाहिए या तो आरंभ करना चाहिए। ठीक है, आज के दुनिया में ऐसा है, चाहे ये इतना कम्पिटिटिव मार्केट है, इन द कम्पिटिटिव बिजनेस वर्ल्ड है, जहाँ पे क्या हो गया, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस हैं, जो ऑलरेडी बिजनेस मार्केट में हैं, उनको भी बहुत ध्यान से अपना कामकाज को करना पड़ता है, क्योंकि इस तरह के परिवेश में, जो इतना कम्पिटिटिव परिवेश है, इसमें अपने आप को टिका के रखने के लिए हर एक कदम को मतलब भरे ध्यान से अलर्ट रहकर काम करना चाहिए। और नया बिज़नेस का तो बात ही अलग है। तो इसीलिए हम जब नए बिज़नेस आरंभ करेंगे या आरंभ करने की प्लानिंग करते हैं कोई भी, तो हमको इन सारे बातों को बड़े ध्यान से दिमाग में रख के ही हमको काम करना पड़ता है। तो हम फिर से बोल रहे हैं, द बेसिक फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल स्टार्टिंग ए बिजनेस। तो एक बिजनेस को आरंभ करने के पश्चात हमको क्या क्या बातें ध्यान में रखना चाहिए। सो विल डिस्कस वन बाय वन दिस पॉइंट्स। तो पहला जो काम है या तो पहला जो बात है हम ध्यान में रखना है कि सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। तो सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस का मतलब ये है, जैसे कि हमारे पास में अलग अलग लाइन का बिजनेस होता है, जैसे कि रिटेल बिजनेस है, होलसेल बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। तो इन सारे बिजनेसों में से हमको कौन सा, प्रोडक्शन बिजनेस है, इन सारे बिजनेसेस में से हमको कौन सा लाइन चुनना है, मतलब कौन सा लाइन के आधार पे हमको बिजनेस करना है। ठीक है, तो ये दिस इज़ द वेरी फर्स्ट डिसीजंस दैट हैज़ टू बी टेकन बाय एनी एंटरप्रेन्योर while starting a business, because depending upon this line means what is the nature, इसका किस प्रकृति के अनुसार हमको बिजनेस करना चाहिए, कौन सा प्रकृति का बिजनेस हमको करना है, और ये तभी जाके हम बाकी का जो प्लानिंग होता है या तो बाकी का जो तुम्हारा जो स्टेप्स होता है वो हम ले पाएंगे। ठीक है, सो वेदर ही वांट टू establish an industry or a commercial enterprise activity, this decision have to be taken very fast। मतलब किसी व्यक्ति को कि इंडस्ट्री सेटअप करना है या तो क्या बोलना है आपको, कोई भी वाणिज्यिक जो काम होता है, कमर्शियल एक्टिविटी वाला जो काम होता है, रिटेलिंग, होलसेलिंग वगैरह, उसको करना है, तो ये सारे चीज़ पहले हमको निर्धारित करना पड़ेगा। जो पहला लाइन है हमको वो सिलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। सो लाइन ऑफ बिजनेस का मतलब यही है हमको किस प्रकृति का बिजनेस करना है। दूसरा है साइज ऑफ द फर्म। अभी साइज ऑफ द फर्म में क्या होता है, अनदर इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैव टू बी टेकन बाय द एंटरप्रेन्योर रिगार्डिंग द साइज ऑफ द एंटरप्राइज। आपको कितने मात्रा में बिजनेस करना है, मतलब कि ये छोटे में करना है, स्मॉल स्केल में करना है, लार्ज स्केल में करना है, ये चीज़ का ध्यान आपको पहले ही निर्धारित करना पड़ेगा। आपको तभी जाके वो कॉन्फिडेंटली वो चीज़ आपको दिमाग में आएगा। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मार्केट सर्वे करना पड़ेगा जहाँ पे आप वो बिज़नेस को स्टैब्लिश करना चाहते हैं कि उस मार्केट में कौन सा स्कोप है। आपको लार्ज स्केल में करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा या ना स्मॉल स्केल में करने से फ़ायदा होगा। स्मॉल स्केल फार्म मतलब छोटे मात्रा में करना है या बड़े मात्रा में करना है,
तो वो बोलता है कि साइज़ ऑफ द फार्म आपको कौन सा लेना चाहिए। ये चीज़ को भी आपको पहले ही निर्धारित करना पड़ेगा। थर्ड वाला जो है वो फॉर्म ऑफ ओनरशिप। फॉर्म ऑफ ओनरशिप मतलब जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ओनरशिप मतलब मालिक का जो धर्म होता है, मालिक का जो प्रक्रिया होता है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि हमारे पास में 5 तरह का मालिक का प्रक्रिया होता है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। जैसे कि सोल प्रॉपर्टीशिप है, कोऑपरेटिव बिजनेस है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, फिर आपके पास में है पार्टनरशिप बिजनेस है और कंपनी बिजनेस है। तो इसमें से ज़्यादातर क्या दिखाया जाता है कि सोल प्रॉपर्टीशिप, अकेले बिजनेस करना चाहते हो आप, मालिक अकेला होना चाहते हो, ना पार्टनरशिप में जाना चाहते हो, ना कंपनी में जाना चाहते हो। तो फॉर्म ऑफ द ओनरशिप ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द 2 फैक्टर्स दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, साइज ऑफ द फार्म एंड द लाइन ऑफ द बिजनेस। अगर आपको इंडस्ट्री सेटअप करना है तो वो थोड़ा अलग टाइप का ओनरशिप हो जाएगा। अगर नहीं मेरा बिज़नेस मैं अकेले ही करना चाहता हूँ तो सोल प्रॉपर्टीशिप फॉर्म में आ जाएगा। तो साइज़ अगर बड़ा है, एक बिज़नेस बड़ा टाइप में करना चाहते हो तो आप अकेला नहीं कर पाओगे, तो पार्टनरशिप में जाना चाहोगे, तो ये चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ड्यूरिंग डिसीजन ऑफ डूइंग बिजनेस इज शेप ऑफ द सोल प्रॉपर्टीशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट, जो भी आपको पसंद है वो आप ले सकते हो। 4 नंबर में आ गया लोकेशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जो हमको कंसिडर करना चाहिए, ताकि क्योंकि देखो लोकेशन ऑफ द बिज़नेस, जो लोकेशन मतलब कहाँ आपका बिजनेस एंटरप्राइज सेटअप करना चाहते हो, वो जगह कौन सा है, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि लोकेशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज का ऊपर में ही तुम्हारा बहुत ज़्यादातर निर्भर होता है बिजनेस का सक्सेस होना और मतलब बिजनेस को अच्छी तरह से चला के लेके जाना। और डिसीजन मस्ट बी टेकन आफ्टर कंसिडरिंग द वेरियस फैक्टर्स लाइक, और ये जो निर्णय है जगह का चुनाव करना, वो आपको बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर बेस करके ही आपको ये लोकेशन चूज़ करना चाहिए। जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, आप जो बिज़नेस करना चाहे उसके लिए जो सामग्री चाहिए वो अवेलेबल है कि नहीं उस जगह में, लेबर, पावर सप्लाई, वाटर फैसिलिटी, इन सारे वेयर हाउसिंग, बैंकिंग फैसिलिटीज़, ये सब आपको उपलब्ध होगा कि नहीं उस जगह के दौरान, ये चीज़ आपको देखना है लोकेशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज में। 5 नंबर में है फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशंस। तो अभी देखो, आप अगर बड़े मात्रा में बिज़नेस करना चाहते हो, फाइनेंसिंग मतलब जो पैसा आपको ज़रूरी है बिज़नेस में, लैंड के लिए हो, चाहे बिल्डिंग के लिए हो, मशीनरीज के लिए हो, रॉ मटेरियल्स के लिए हो, जो भी प्रोपोजिशन का मतलब वही है जो सामान में आप पैसा लगाना चाहते हो। फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन, वो आपको अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फंड्स जो रिक्वायर होता है, पैसा जो रिक्वायर होता है, नॉट ओनली फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस बट फॉर रनिंग द बिजनेस एंटरप्राइज। एक बिजनेस को आरंभ करने के लिए ही पैसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बल्कि उसको चला के लेके जाने के लिए भी आपको पैसा का ज़रूरत होता है। आगे जाके उसको डाइवर्सिफाई करना, मतलब एक बिज़नेस आरंभ हुआ, उससे दूसरा बिज़नेस को भी आप आरंभ करना चाहते हो, या तो बिज़नेस को छोटा मात्रा में स्टार्ट किया उसको बड़ा मात्रा में करना चाहते हो, ये सब चीज़ भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है, और वो होता है फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन के दौरान, ठीक है। छठवां जो है वो है फाइनेंशियल फैसिलिटीज़। अभी देखो, फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ के दौरान, फिज़िकल फैसिलिटीज़ के दौरान क्या होता है, ये भी एक गुरुत्वपूर्ण जो तुम्हारा बात है या तो मुद्दा है जिसको कंसिडर करना चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस। आरंभ करने के साथ साथ ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ द वेरियस फिजिकल फैसिलिटीज़। अभी फिजिकल फैसिलिटीज़ में क्या आता है, ये फिजिकल फैसिलिटीज़ क्या है, जैसे कि मशीनरीज़ है, इक्विपमेंट्स है, बिल्डिंग्स है, और जैसे कि सपोर्टिव तुम्हारा क्या होता है, सर्विसेज जो होता है, उन सारे चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। फिजिकल फैसिलिटीज़ का मतलब ही यही है, जगह चुन लिया, पैसा का जो सोच विचार है वो कर लिया, लेकिन क्या होता है, जो चीज़ हमें ज़रूरी है वो सब अवेलेबल होगा कि नहीं, हमको सुविधाजनक होगा कि नहीं, ये चीज़ फिजिकल फैसिलिटीज़ में देखा जाता है। 7 नंबर में है प्लान लेआउट। अगर ये सारे 1 से लेकर 6 नंबर तक अगर हमारा प्लानिंग पूरा एक्यूरेटली हो गया तो 7 नंबर में आएगा कि प्लान लेआउट।
अभी प्लांट लेआउट जैसे कि आता है आपका अकाउंटेंसी में, शायद आपको मिला होगा प्लांट एंड मशीनरीज। तो प्लांट लेआउट का मतलब यही है, जैसे कि इसमें क्या होता है, एंटरप्रेन्योर हैज़ टू डिसाइड अबाउट मेकिंग नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। जैसे कि घर बनाया तो उसके अंदर में जो जो मशीनरीज आपको लगाना है, ये प्लांट लेआउट का मतलब यही है, मशीन्स लगाना, इक्विपमेंट्स लगाना, ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो अरेंजमेंट्स करना चाहिए उसके लिए, जो भी ऑब्वियसली ऑल इंक्लूड्स द एस्पेक्ट ऑफ द लोकेशन ऑफ द मशीनरीज एंड द इन द फैक्ट्री, कि फैक्ट्री के अंदर में कौन सा मशीन कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है, किसके साथ में कौन सा मशीन का मतलब लिंकअप करना है, ये सारे चीज़ तुम्हारा प्लांट लेआउट में सोच विचार करके ही लगाया जाता है। 8 नंबर में है कि कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। अभी देखो, बड़ा सा जगह ले लिया, बिल्डिंग बना दिया, मशीनरी सेटअप कर दिया, इतना से आपको नहीं होगा। उन मशीनरीज को चलाना, बाकी जो रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करके अच्छे फिनिश गुड्स में तैयार करने के लिए क्या होगा, आपके पास में कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स, जो भी लेबर, जो भी काम करने वाले व्यक्ति है, उनको आपको चुन के लाना पड़ेगा। कमिटमेंट, ठीक है, सॉरी, कॉम्पिटेंट एंड कमिटमेंट। कमिटेड जो भी मतलब काम, अच्छे वर्कर जो होगा वो कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा, अच्छा वर्कर होना पड़ेगा, एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, उसको काम करने का मतलब तजुर्बा होना पड़ेगा, तब जाके ही आपका जो काम है वो उचित समय में, कम खर्चा में आपका अच्छा प्रोडक्शन करने का सुविधा मिलेगा। ठीक है, ये हो गया 8 नंबर में, हमको अच्छा वर्क फोर्स भी लेके आना है हमारे काम के लिए, हमारे बिजनेस के लिए। 9 नंबर में आता है कि टैक्स प्लानिंग। ये एक बहुत गुरुत्वपूर्ण जो मुद्दा है। एंटरप्रेनर को क्या करना है, टैक्स के बारे में जानकारी लेना है। जैसे कि इसमें क्या होता है कि रिक्वायर्ड टू कंसीडर टैक्स लाइबिलिटी एंड वेरियस टैक्सेस लॉज एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस डिसीजंस। तो इसमें क्या होता है, हम जो बिज़नेस करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या टैक्स लागू हो सकता है, विभिन्न तरह का क्या टैक्स है, जो क्या कर है जो हम पे लगेगा, उसको भी तुमको ध्यान में रखना है। नहीं तो ऐसा हो जाएगा लास्ट में जाके देखो कि हम प्रॉफिट तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें से ऐसा एक सामग्री या ऐसा एक फैक्टर्स में हम बिज़नेस कर रहे हैं, ये तथ्य में हम बिज़नेस कर रहे हैं, जिसके दौरान हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये पहले ही निर्धारित कर लेना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज़ लॉन्चिंग ऑफ द एंटरप्राइज। तो ये 1 से लेके 9 तक अगर हो गया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारा जो एंटरप्राइज है वो हम लॉन्च करेंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे, या तो उसको स्टैब्लिश करेंगे या शुरुआत करेंगे बोल सकते हैं। तो फाइनली आफ्टर टेकिंग डिसीजन रिलेटेड टू द अबव मेंशन फैक्टर्स, जो बोल दिया हम लोगों ने, इसको करने के बाद में हम जो एंटरप्राइज है वो अपना क्या करेगा, अपना एंटरप्राइज को लॉन्च करेगा। ही मोबिलाइज वेरियस रिसोर्सेस, फुलफिल द नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ एंड द स्टार्ट द बिजनेस। तो इसमें क्या होगा, सब बातों को ध्यान करने के बाद में, सब चीज़ों को तैयार करने के बाद, जो कानूनी तौर पे जो भी तुम्हारा लाइसेंस का हो या जो भी फुलफ़िल करना है, आइन के द्वारा जो भी तुम्हारा फॉर्मेलिटीज़ पूरा करना है, उसको करने के बाद में हम हमारा बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इस 10 पॉइंट्स के अनुसार आपको ये आइडिया मिला होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको इन सारे कारणों को ध्यान में रख के ही अपना बिज़नेस चालू करना है। तो हमारा आज पहला जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। हम नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा वाला हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।